अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो मैं अमलियात आपको बताने लगा हूँ, ये मोकलाती अमलियात हैं, दौलत पाने के, गैब से दौलत हासिल करने के, जिनके ज़रिए इंसान एक ऐसा आमिल बन जाता है कि इंसान को गैब के ज़रिए दौलत हासिल होती है। हर अमल जो है वो अपने अंदर एक ख़ास तासीर रखता है। आपने सबसे पहले वो अमल करना है जो आपके दिल को लगे कि ये आपके लिए बेहतर है। तमाम अमलियात ताकतवर है, आजमूदा है, किसी अमल का कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। जिन लोगों के मामलात में, माली मामलात में रुकावट हो, बंदिश लगी हो, रिस्क ना आता हो, बेबरकती हो, वो ये अमलियात एक दफ़ा ज़रूर करें। इंशाल्लाह रैब से दौलत बन जाएगी। बंदने का मकसद ये होता है कि इंसान कुछ करे ना करे, रोज़ाना पैसे ज़रूर मिलते हैं। जैसे एक खर्च बन जाना कि इंसान को रोज़ाना एक खर्चा मिलना शुरू हो जाता है। तो अल्लाह के फजल से जो अमलियात बताए जाएंगे, इनके ज़रिए आप गैब से दौलत हासिल कर सकते हैं। जैसे ही आपको पहला नक्शा मुबारक नजर आ रहा है, मोकलाती नक्शा है, इसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई इंसान इसे नकल करे, नकल करने के बाद इसे अपने पास रख ले और या बखाबो कसरत से पढ़ना शुरू कर दे। कसरत से इस तरह पढ़ा जाता है, अजीबो या जिब्राइल बेहक्की या वखाब, अजीबो या जिब्राइल बेहक्की या वखाब, इस तरह पढ़ा जाता है। और उठते बैठते आपने कुला या वखाब पढ़ना होता है। तरीकाकार यह होता है कि अमल जो अमल बनना चाह रहा हो इस अमल का, तो अमल इस तरह करना है कि आपने तावीज़ को अपने सामने रख लेना है, खोल लेना है, खोल के इसको देखते जाना है और अजीबो या जिब्राइल बेहक या वहाब सिर्फ 33 दफा पढ़ना और इस पे फूंक मार देने हैं। इसे फिर अपने पास रख लिया जाता है और खुला या वहाब पढ़ा जाता है, या वहाबो या वहाबो या वहाबो। कसरत से पढ़ते जाना है, उठते बैठते जब याद आए, जहन में आ जाए, आपने पढ़ना शुरू कर देना। रोजाना एक वक्त मुकर्रर कर लेना है। सुबह करना है तो सुबह करें, रात करना है रात करें, शाम को शुरू करें तो रोजाना शाम को करें। अजीबो या जिब्राइल बह के या वहाब 33 टाइम्स आपने रोजाना पढ़ना है। तावीज़ को खोल के पढ़ें। कहा जाता है अगर 41 दिन इंसान इस अमल को करता है तो वो इसका अमिल बन जाता है। उसके बाद इसे खुला या वहाब को आपने पढ़ना होता है। अजीबो या जिब्राइल बह के या वहाब पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। इंसान को गैब से दौलत आना शुरू हो जाती है और ये दौलत वक्ती तौर पे नहीं होती। इंसान कहा जाता है कि जब भी उसको ज़रूरत पड़े पैसों की, वो अपने जहन में लेके आता है, अल्लाह से पैसों के लिए सवाल करता है तो अल्लाह उसे अता कर देता है। जितने पैसों की ज़रूरत हो वो उसे गैब से मिल जाते हैं। ऐसे ऐसे मामला देखे गए कि बाज़ दफ़ा उसको ऐसे लोग आके माली मदद कर जाते हैं जिनको वो जानता भी नहीं होता। बड़ा ख़ास अमल है। इस दौरान अगर बहनें इसको करना चाह रही हैं तो नापाकी के दिन निकाल देती हैं, वो बाद में पूरे किए जाते हैं। ये एक मैं बड़ा ख़ास चिल्ला बता रहा हूँ जो कि एक अल्लाह के वली का अता करता है। जो इंसान ये चाह रहा है कि उसे गैब से दौलत हासिल हो, उसे कोई ऐसा राज मिल जाए कि जिसके ज़रिए वो दौलत पैदा करे। जैसे कोई ऐसा किसी को राज बता देना कि वो सोना बनाने का तरीका सीख जाए या कोई ऐसा अमल सीख जाए जिससे उसे गैब से दौलत हासिल हो, तो इस अमल के जरिए वो किया जाता है। अगर कोई ये चाहता हो, लेकिन अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल रख के करना है। नहीं तो इंसान ये सोच के करेगा कि मुझे फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो कुरानी आयत है, उसका अमल है। तो इंसान अगर अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल ना रखता हो, यकीन ना रखता हो, तो काफिर हो जाता है। याद रखिएगा, यकीन मुकम्मल रखना कि अल्लाह मुझे अता करेगा। अगर भी ये चाहता हो कि इसके इसमें फराही हो, तो ये अमल करे जो कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग मोहम्मद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह का अता करता है। अगर कोई शख्स 3 चिल्ला तक इसका अमल करे तो 3 कौमों के लिए हद दर्जा मुफीद और मुजरब है। दौरान चिल्ला या तो जमीन पर सोए, यानी जितने दिन अमल चलेगा जमीन पे सोए या लकड़ी के तख्त पर सोए। तनी अपने आप को जैसे आजिज़ी में रखना। अव्वल कोई माकूल रोजगार मिले, दोम फतूह है कभी हासिल हो, यानी कोई आपको एक तो ऐसा कोई कौम ऐसा रोजगार मिल जाएगा। दूसरा इससे यह फायदा होता है कि आपको कामयाबियां मिलेंगी। तीसरा सोमो को आप में कोई बुजुर्ग नुस्खा कीमिया बतला देंगे, यानी कि बुजुर्ग आपकी ख्वाब में आएंगे और आपको कोई ऐसा दाज ऐसी तरीका कार बताएंगे कि इंशाल्लाह
आप दौलत खुद पैदा करेंगे इंशाल्लाह। जब सोए तो हाथ कान के नीचे रख कर सोए। तो रोजाना बावजू होकर 41 मरतबा पढ़ना है। इसमें हरगिज शक व शुबा ना करे, वरना काफर होने का अंदेशा। सूरह राद में यह आयत मुबारक मौजूद है। आयत मुबारक को कुरान करीम से मिलाकर दुरुस्त करके पढ़ें ताकि पूरे असरात हासिल हो। ये जी आखिर तक पढ़नी है ये, इंशाअल्लाह आपको आपका मकसद मिलेगा। और ये बड़ा ताकतवर अमल होता है। जिस इंसान ने ये चिल्ला कर लिया उसने मकसद को पा लिया। यकीन अल्लाह की ज़ात पर रख के करें। जो अल्लाह की ज़ात पे यकीन रख के करता है, हमने कभी नहीं देखा कि वो नाकाम लौटा हो। ये जो मैं नक्श बता रहा हूँ ये सूरह इखलास का नक्श है। सूरह इखलास ये कैसी सूरह मुबारक है जिसको अगर इंसान सिर्फ 3 दफ़ा पढ़े तो एक कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कितनी फजीलत है। इसके बारे में मुकम्मल मैं बताता हूँ अमल के बारे में। उससे पहले आपसे एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपका कोई भी मसला हो हमें कमेंट्स में लाजमन बताएं। और अगर कोई ख़ास मसला है उस सूरत में हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो नंबर भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक़्त मिलता है, हमारी कोशिश होती है सब पर जवाब दिया जाए। अगर वक़्त ना मिल सके तो पहले ही हम माजरत करते हैं। बाहर लोग गिला कर रहे होते हैं, हमें जवाब नहीं दिया जाता। तो इसीलिए वीडियो के दरमियान में ये चीज़ बता दी जाती है। और यहाँ एक ये भी गुजारिश करूँगा कि अपना नाम दुआ के लिए कमेंट्स में लाजमन छोड़ा करें। आप देखेंगे पहले भी लोगों ने दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं कमेंट्स में। उनके लिए दुआ भी कर दिया करें, या अल्लाह पाक सबके मसाइल हल कर दे, सबकी नेक निजात पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए भी करेंगे, क्योंकि हमने सबसे रिक्वेस्ट की होती है कि एक दूसरे के लिए दुआ करें। इस तरह कईयों के बगैर अमलियात तवीज़ात वज़ाइफ के मसाइल हल हो जाते हैं। ये सिलसिला हमने कुरैशी साहब चैनल पे 2016 में शुरू किया था और हमने अपनी आंखों से देखा है। आप लोगों के मैसेजेस आते थे कि आपके मसाइल हल होते हैं, आपकी ज़िंदगी में सुकून आता है। कई लोग सिर्फ कमेंट्स में नाम छोड़ने के लिए इस चैनल पे आते थे। तो यही सिलसिला यहाँ शुरू किया गया। मकसद यही है कि आपका मसला हल हो। लोग जो आते हैं उनके मसाइल हल हो जाए तो आपको फ़ायदा मिले। तो आपने नाम ज़रूर छोड़ना है, दूसरों के लिए दुआ करनी है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। ये जो आपको नेक्स्ट नज़र आ रहा है इसको अगर इंसान अपने पास रखे, सिर्फ और सिर्फ 7 दफ़ा सूरह इखलास पढ़े और इसे तकिए के नीचे रख लिया करे। इसको मोम जमा करके तकिए के नीचे रखना बेहतर होता है। और किसी से बातचीत ना करे। अगर ये अमल 40 दिन कर लिया जाए इसी तरह तो कहा जाता है उसके बाद इसे अपने पास रख लेना, दाएं बाजू को बांध लेना। कहा जाता है उसे गैब से दौलत हासिल होती है। उसे इस हद तक दौलत मिलती है कि उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता, सोचा भी नहीं होता। माहवारी के दिनों में दिन निकाल दिए जाते हैं वो, उसके बाद दोबारा जो है वो दिन मुकम्मल किए जाते हैं। मुजरब अमल करेंगे इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। बाकी आज के अमाल भी आपको पसंद आए होंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी मिलेगा। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा और कुरैशी साहब चैनल पे ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, उनको भी ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। बाकी अल्लाह सब पे करम करे, सब पे रहम करे, सबकी नेक बितात पूरी कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।